Very good morning, all of you. This is your chemistry teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our first part of this chapter, that is general introduction with the haloalkanes and haloarenes. Now today we will discuss what are the method of preparation related to alkanes और haloalkanes. ठीक है, मीन्स आज हम लोग ये इस वीडियो में देखने वाले हैं बेटा कि haloalkanes को कैसे बनाया जा सकता है. मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे. ठीक है, और उनकी फिजिबिलिटी को देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक. ठीक है, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, या हैलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, इन सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है वन बाय वन. सबसे पहला जो है बेटा वो आता है फ्रॉम एल्कोहल. ठीक है, मीन्स कि हम लोग एल्कोहल का यूज करके किस तरीके से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन या हम लोग हैलोएल्केन्स बना सकते हैं या एल्किल हैलाइड को बनाया जा सकता है. किसका यूज करके बेटा, एल्कोहल का यूज करके. ठीक है, चलिए सेकंड जो है बेटा फ्रॉम एल्कीन. किससे हम लोग करेंगे, फ्रॉम एल्कीन से करेंगे. ठीक है, तो एल्कोहल हो गया हमारा, उसके बाद एल्कीन हो गया. ठीक है, और इन दो मेजर रिएक्शन के बेस पे हम लोग बेटा ढेर सारे रिएक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद कुछ फेमस रिएक्शन है हमारे बेटा, जैसे सिंगल स्टेन रिएक्शन हो गया, स्वार्ज रिएक्शन हो गया. ठीक है, तो इन सारे रिएक्शन को हम लोग बीच में देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ एल्कोहल. और एक और है थर्ड वाला जो पोर्शन है फ्रॉम एल्केन. एल्केन से कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है, एल्कीन से तो बनाया जा सकता है बेटा फ्रॉम एल्केन. ठीक है, और एक और है लास्ट एल्काइन की भी मेथड से बनाया जा सकता है. ठीक है, फ्रॉम एल्काइन. ठीक है, तो इन सारे मेथड को वन बाय वन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. रिएक्शन को बेटा दिमाग में बसाना है. ठीक है, एक बार रिएक्शन किसी तरीके से आप उसको जज कर लेगा तो आप ये बता ले जाओगे कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन या किस किस तरीके से हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलने वाला है. ठीक है, चलिए सबसे पहले एल्कोहल की चर्चा करते हैं. एल्कोहल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ROH. आया ना, क्या होता है, ROH होता है. अगर मैं इसमें कोई हेलोजन वाली या हाइड्रोजन एसिड लगा दूं, क्या लगा दूं, हाइड्रोजन एसिड लगा दूं, जनरली HCl अगर मैं लगा लेता हूं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर ये हम रिएक्शन कराएंगे. ठीक है, तो होगा क्या बेटा कि ये OH और ये H. ठीक है, ये दोनों अपने बॉन्ड हटाएंगे. ठीक है, R किससे जाकर जुड़ जाएगा बेटा, Cl से जुड़ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर मिलने वाला है हमको H2O. तो क्लियर है, ये जनरल फॉर्म है बेटा. अब इसी का हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज करो CH3 CH2 OH है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCl से. एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा CH, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर भी हो गया CH3. ठीक है, ये हो गया CH2OH. ठीक है, ये इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेटा HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ठीक, एक और टर्सरी, ये तो 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री भी ले लेते हैं. ठीक है, CH3 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 CH2 किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ठीक है, याद रखिएगा बेटा ZnCl2 का जो मेन जो काम होता है वो ये है कि C और O. ठीक है, ये R में जो C छुपा है बेटा, C और O के बॉन्ड को तोड़ना. ठीक है, यानी Zn जो होता है वो जाकर क्या कर देता है बेटा, O से एक लिंकेज बनाता है जिसकी वजह से C और O के बॉन्ड पे असर पड़ जाता है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि C और O आसानी से टूट जाते हैं.
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से H और OH निकालेंगे बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, H और OH निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, H और OH निकालेंगे, और एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, जो भी हैलोजन होगा उसे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो CH3 CH2 Cl प्लस H2O यहाँ पर निकलेगा बेटा। यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 डिग्री का क्या, CH3 CH CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, CH2 Cl। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है, इनमें भी देख लो बेटा, तुम्हारा काम क्या है, ये तो एज इट इज रहेगा, CH3 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 CH2 Cl, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा। तो मीन्स अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का आपको क्या बनाना है बेटा, एल्किल क्लोराइड बनाना है, तो इट इज द बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्कोहल का बेटा ये मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा आप Cl का तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन Br और I का ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स ZnCl2 का प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ काम करेगा कहाँ पर बेटा, जब हमें हेलोक्लोरीन बनाना, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना हो, तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए हमें क्या बनाना है बेटा, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, क्या करना है हमें, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है। तो रिएक्शन तो लगभग यही चलने वाली है। ठीक है, पर थोड़ी सी हम लोग अपने रिएजेंट में बदलाव करेंगे। ठीक है, ये ROH एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, आगे भी, लेकिन किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, और आपको पता है बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वाटर तो निकालेगा ही निकालेगा, क्या करेगा ये, वाटर निकालेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, RBr आकर ऐड हो जाएगा, और रिमूवल किसका हो जाएगा, H2O का हो जाएगा। मतलब सिर्फ आप रिएक्शन को ही मत देखिए बेटा, आप ये भी सोचो कि कभी हमें एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का कन्वर्जन दे दिया जाता है, तो इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड, एल्किल एंड ब्रोमाइड। ठीक है, तो ZnCl2 के प्रेजेंस में देखा बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के भी प्रेजेंस में हमने देख लिया। ठीक है, आयोडो बनाना है बेटा। आयोडीन के साथ दिक्कत ये होती है ना बेटा कि आयोडीन अगर इस मेथड से बनाओगे तो आयोडीन क्या कर जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कर जाती है। रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन ही रिवर्स कर देगा। ठीक है, हमें रिएक्शन रिवर्सिबल तो चाहिए नहीं, हमें तो मेजर प्रोडक्ट चाहिए, आया ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ROH लेते HI लेते भी, और रिफ्लक्स करा देते हैं। क्या करा देते हैं, रिफ्लक्स करा देते हैं। ठीक है, रिफ्लक्स में होता है बेटा कि एक बार उसे इवापोरेट करा के और फिर से कंडेंस करा देना। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कंडेंसर वाले जो रिएक्शन होते हैं बेटा डिस्टिलेशन में देखे होंगे। ठीक है, एक बार उसे इवापोरेट कराकर कंडेंसर से भेजकर क्या करा दिया जाता है, कंडेंस करा दिया जाता है। तो यही रिफ्लेक्स मेथड कहलाता है। तो इस मेथड से भी आप आसानी से RI का फॉर्मेशन कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं करना, नहीं पसंद है ये मेथड, तो आगे बहुत ढेर सारे रिएक्शन पढ़ने बेटा, जैसे फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिंकल स्टीन रिएक्शन भी यही बनवाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़े उसमें रिएजेंट अलग होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी मुझे एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, सॉरी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाना होगा, तो हम इस जनरल मेथड का यूज कर सकते हैं। पर याद रखना बेटा कि फ्लोरीन नॉर्मल मेथड से नहीं बनता। ठीक है, फ्लोरीन का रिएक्शन इतना विग्रस होता है कि वो एक नॉर्मल रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए अलग से कई रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन पढ़ोगे आप लोग, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको किसमें, जब हमें फ्लोरीन का फॉर्मेशन करना होगा या एल्किल क्लोराइड हमें बनाना होगा। ठीक है, चलो, तो एल्कोहल का जनरल मेथड आपने देख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्कीन से। ठीक है, एल्कीन कैसा होता है बेटा, एल्कीन कुछ इस तरीके से होता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? ठीक,
अगर हम एल्कीन का रिएक्शन करा दे बेटा किसी हैलोजन एसिड से या हाइड्रोजन एसिड से करा दे, ठीक है, यानी HCl HBr, ठीक है, HCl ले सकते हो बेटा, HBr ले सकते हो, ठीक। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पर लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, 11th में पढ़ाया जाता है बेटा, क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर किसी एल्कीन का रिएक्शन किसी हाइड्रोजन एसिड से करा दिया जाएगा, ठीक, तो हाइड्रोजन एसिड में क्या होता है, H जो होता है वो प्लस रखता है और Cl जो होता है बेटा वो माइनस रखता है। पता ही है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या करता है कि Cl अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है बेटा कि अगर किसी एल्कीन का रिएक्शन किसी हाइड्रोजन एसिड से करा देते हैं तो जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है बेटा वो उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, तभी आपको क्लियर भी हो पाएगा। सपोज करो हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C, इधर H लगा है बेटा, इधर भी H लगा है, इधर CH3 लगा है और इधर H लगा है, ठीक, ये भी एक एल्कीन है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं बेटा, मान लो HBr से करा देते हैं, HCl से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा H के पास क्या है, प्लस है, इनके पास क्या है, माइनस है, ठीक। अब देखो इस वाले कार्बन पे बेटा दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, आया ना। तो मैंने क्या कहा कि निगेटिव वाला पोर्शन उस पे जाएगा, उस पे जाकर अटैक करेगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो डबल बॉन्ड है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पाई बॉन्ड जो है बेटा वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, ठीक है। क्या था, H और CH3 तो पहले से लगे थे बेटा, ठीक है। अब इस पे आके कौन अटैक करेगा बेटा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ग्रुप था तो इस पे आकर कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा, ठीक। और दूसरी तरफ कौन अटैक करेगा बेटा, इनके पास क्या था, इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे बेटा और ये वाला हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो बेटा क्या बन चुका है, ये बना है बेटा 1 2 3, ठीक है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, यानी एल्कीन से बेटा आप एल्किल हैलाइड में आ गए हो, एल्केन में आ गए हो। तो याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार रिएक्शन में आपको हिंट करने के लिए एमके दे देता है तो समझ जाते हैं कि मार्कोनिकॉफ लग रहा है, ठीक है। कई बार नहीं देता है तो भी समझ लेना कि प्लस और माइनस में हमें तोड़ना है, निगेटिव वाला पोर्शन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव वाला पार्ट बेटा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख रहे हो कि आप आसानी से क्या बना लेगा बेटा, एल्किल क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलो अगर मार्कोनिक है तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होगा, आया ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बेटा, इसको थेरेस इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिक के भी नाम से जाना जाता है, या पेरोक्साइड इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बेटा 11th में पढ़ाई गई है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आते हैं। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है बेटा वो क्या है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जाके ऐड होता है, बॉन्ड तोड़कर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाके पहले अटैक करता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहा जाता है बेटा कि किसी एल्कीन का रिएक्शन, ठीक है, किसी एल्कीन का रिएक्शन किसी HBr से करा देते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में बेटा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। किसकी प्रेजेंस में बेटा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये क्या काम करता है, जो Br है उल्टा, एंटी का मतलब क्या बेटा, अपोजिट, ठीक है। तो जो आप मार्कोनिकॉफ में रूल को अपना रहे थे बेटा, क्या अपना रहे थे, ये अपना रहे थे कि निगेटिव वाला जो पार्ट होगा बेटा वो किसके पास जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, ठीक है। और पॉजिटिव वाला जो पार्ट है बेटा वो किसके पास जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
ये तो एमकेवी रूल था, मार्कोनिकॉफ रूल था बेटा, ठीक है। एंटी मार्कोनिक जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी निगेटिव वाला पार्ट बेटा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव वाला पार्ट बेटा उस पे अटैक करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी मार्कोनिक का उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। देखो अब क्या है, सेम काम करना है बेटा, बॉन्ड को तोड़ना है। एक जनरल रिएक्शन से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने चैप्टर्स में पढ़ते जाओगे सब में आता जाएगा, जहां जहां डबल बॉन्ड एल्कीन पढ़ोगे बेटा मार्कोनिकॉफ रूल लगना तय है, ठीक है। चलो देखो, ये एक एल्कीन है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका रिएक्शन करा दिया जाएगा किससे बेटा, HBr से। किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करा दिया जाएगा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज तो होगा, बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, पर ये पॉजिटिव रहा और ये निगेटिव रहा, तो निगेटिव वाला पोर्शन उस कार्बन पे अटैक करेगा बेटा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है बेटा, इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है, ठीक है। तो बहुत क्लियर सी बात है बेटा कि निगेटिव वाला पोर्शन आगे किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ CH3 लगा था बेटा, यहाँ पर CH3 लगा था, और ये Br, यहाँ पर भी क्या लगा है, CH3 लगा है, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 लगा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाके लग जाएगा बेटा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्स काम हो गया, निगेटिव वाला पोर्शन किसके पास गया बेटा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, पॉजिटिव वाला पार्ट उसके पास गया जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, यानी थे ही नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इसे कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहा जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, खेरेस इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है और परऑक्साइड इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या खेरेस इफेक्ट इसके भी नाम से जाना जाता है, खेरेस इफेक्ट। ये 3 नाम से पूछ सकता है आपसे एग्जाम में भी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका दूसरा मेथड कि एल्कीन से हम लोग किस तरीके का फॉर्मेशन करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये था मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। इस तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। याद रखना बेटा, मार्कोनिक ऑफ रूल में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बन सकते हैं, पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन ही लिया जा सकता है, याद रखना, ठीक है। कि मार्कोनिक ऑफ रूल में बेटा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, पर एंटी मार्कोनिक में क्या होगा बेटा, एंटी मार्कोनिक में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन को ही लिया जा सकता है, अदर कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और रिएक्शन दिखाते हैं एल्कीन से ही। सपोज करो कि मेरे पास ये CH3C, सभी का बॉन्ड सेटिस्फैक्शन है ना बेटा, हाँ ठीक है, 2 3 4 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब Br2 से करा दोगे बेटा तो इसमें तो कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, दोनों की निगेटिविटी सेम है, दोनों Br है, आया ना। तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये एक आएगा और दूसरा आएगा, ठीक है, और बॉन्ड की क्लीवेज कर देंगे, समझ में आया। अब जब निगेटिविटी ही सेम है बेटा तो दोनों अटैक करेंगे, किस कार्बन को करेगा, किस कार्बन को करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, इधर भी Br ऐड कर देना बेटा और इधर भी क्या कर देना, Br ऐड कर देना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहेगी बेटा तब दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब सिमेट्रिकल एल्कीन दिया जाएगा तो भी दिक्कत की बात नहीं है, तो आसानी से तुम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बेटा मार्कोनिक ऑफ रूल लगना तय है, ठीक है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। अगला है बेटा, क्या होगा अगर एल्काइन से करा दिया जाएगा रिएक्शन, ठीक है।
एल्काइन से अगर रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, तो आपको तो पता है बेटा एल्काइन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्काइन में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका रिएक्शन किससे करा दे बेटा, मान लो किसी ब्रोमाइड से करा देते हैं, Br2 से करा देते हैं, सिंपल सी। ठीक, पहले सिमेट्रिकली देख लेते हैं, फिर अनसिमेट्रिकली भी देख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में तो बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और इधर दोनों पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे। संभावना और भी है बेटा, मान लो अगर ब्रोमीन एक्सेस में लिए हुए हो तो क्या होगा, वापस से एक और बॉन्ड टूटेगा बेटा। अगर मैं फिर से ब्रोमीन से रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है, तो वापस से क्या करेंगे, ये फिर से एक बॉन्ड और तोड़ेंगे। एक से H लगा था बेटा, एक से Br लगा था, इधर भी एक से H लगा था, एक से Br लगा था। ठीक है, और क्या होगा, एक्स्ट्रा वाला भी Br आकर क्या हो जाएंगे, बॉन्ड क्लीवेज करके दोनों लग जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, सिमेट्रिकल था, यानी क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे जाएंगे। हमें इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, कि हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों ब्रोमीन को ले जाकर सेट कर देना है, सिंपल। ठीक है, लेकिन क्या होगा बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर क्या होगा, अगर हमें एल्काइन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने एल्कीन में देखा बेटा कि मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि क्या होगा अगर एल्काइन दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि सी, ट्रिपल बॉन्ड सी का कोई केस दे दिया जाएगा और इसका हमें रिएक्शन कराना होगा सिंपली। मान लीजिए पहले Br2 से कराते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे Br2 में दो Br है बेटा, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और दोनों ही कार्बन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। क्लियर है, आगे जब ये केस कराओगे तो आगे भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि देखिए ब्रोमीन है ना, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों एक एक कार्बन को अटैक करेंगे और एक बॉन्ड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सिंपल सी बात है, आगे देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन फर्दर हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिर से ब्रोमीन से करा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके पास भी Br2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या करेगा, एक बॉन्ड और तोड़ेगा बेटा, हाँ या ना, एक Br पहले से लगा था, एक Br इधर लगा था, एक Br फिर से लगेगा, और एक Br फिर से। ठीक है, और कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, दो ब्रोमीन है तो दोनों कार्बन पे अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, फिर से अगर फर्दर रिएक्शन कराओगे बेटा तो फिर से एक बॉन्ड टूटेगा और क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हो। सपोज करिए बेटा इसी की जगह आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, देखो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको हमेशा लगाना है। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिया गया C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और इधर हमने दे दिया बेटा HBr। ठीक है, तुमको पता है कि H के पास क्या है, पॉजिटिव, और इसके पास क्या है, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा बेटा, इसके पास अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट किसके पास अटैक करेगा, इस कार्बन पे। ठीक है, तो और बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक टूट जाएगा। ठीक, ये CH3 था बेटा, और इधर क्या था, H था। H किस पर आएगा बेटा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर। और ये Br किस पे आएगा बेटा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ। ठीक है, फर्दर रिएक्शन कराओगे तो वो भी डबल बॉन्ड टूटेगा। मान लो अगर HBr हम एक्सेस में ले लेते हैं बेटा, तो फर्दर रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा बेटा, तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, आने वाला हाइड्रोजन इसी पर आएगा और आने वाला ब्रोमीन पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और देख लेते हैं बेटा, फ्रॉम एल्केन से। ठीक है, अगर एल्केन होगा तो क्या हम लोग करेंगे, चलो देखिए, एल्केन से बेटा एल्किल हैलाइड बनाना कोई बहुत बड़ी बात शुरू से नहीं रही है। ठीक है,
अगर सिंपल सी बात करें, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटा, सनलाइट में प्रेजेंस करा दें, तो क्या होगा कि ये इसका एक क्लोरीन लेगा और एक हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और ये एक H जाएगा एक Cl के साथ, तो बचा हुआ एक Cl क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर ये रिएक्शन बेटा क्या होती है ना कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो इसे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, इसलिए इसको कभी भी सुटेबल मेथड नहीं माना जाता किसी भी हेलो एल्केन को बनाने के लिए। क्यों सुटेबल नहीं माना जाता बेटा, क्योंकि अभी तो ये बना, ठीक, अब ये क्या काम करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, ठीक है, और क्या करेगा, ये करेगा CH2Cl2 निकालेगा, ठीक, फर्दर ये भी रिएक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, CHCl3 निकालेगा, ठीक है, हर केस में HCl निकलता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये काम तब तक होगा बेटा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव नहीं हो जाते, समझ में आए, और सबके सब किसके प्रेजेंस में होंगे बेटा, ये सबके सब सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे, ठीक है, Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, याद रखना बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाती है एक तरीके की। हाँ, ये जो मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल, 11th में इसकी मैकेनिज्म भी है, ठीक है। चलिए, तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो बेटा, हेलो एल्केन बना तो सकते हो, पर वो एल्केन जो होगा वो मिक्सचर होगा, ठीक है, और ध्यान रखिएगा बेटा सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आगे जितने भी तुम लंबी लंबी चेन लेते जाओगे, ठीक है, तो लंबी चेन जितने भी लोगे उसके उतने ज्यादा मिक्सचर बनेंगे। अगर पेंटेन 5 कार्बन का अगर लेते हो तो उसमें ब्यूटेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, ठीक है, एथेन भी बनेगा, पेंटेन भी बनेगा, क्लोरोपेंटेन, ये सारे कंपाउंड और मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से कभी भी सुटेबल मेथड एक तरीके से नहीं माना जाता, लेकिन एक तरीके का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि whether it is a suitable method for the preparation of, एक हमें क्या दे दिया गया बेटा, एक दे दिया गया नियोपेंटेन, ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या करा दिया जाता है, Cl2 से साथ करा दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इससे तो कोई उसका हुआ है नहीं, ये क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा, या तो इस कार्बन से, हाँ या ना, इस कार्बन से अटैक करे, इसका एक हाइड्रोजन निकाले और एक क्लोरीन ऐड करे, क्या, ठीक, या तो इस, या तो ये, या तो ये, लेकिन चारों से बेटा कर तो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। क्यों, ये भी क्या बनाओगे, 2,2 डाइमेथिल, ठीक है, क्लोरो प्रोपेन, इधर से भी करोगे बेटा 2,2 डाइमेथिल क्लोरोप्रोपेन, यहाँ भी अगर Cl ऐड करोगे तो सारे ही केसेस में बेटा सेम ही कहानी मिलेगी आपको, ठीक है, CH3C, CH2Cl, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, HCl निकल जाएगा, ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो बेस्ट मेथड होता है बेटा कि हमारा एक ही प्रोडक्ट बने, या जो प्रोडक्ट बने वो मेजोरिटी में बने, ठीक है, अगर मेजोरिटी में बन रहा है तो फिर और अच्छी बात है। तो ये भी इस केस में क्लोरो एल्केन का या एल्केन का क्लोरीनेशन कराना, ब्रोमिनेशन कराना इस केस में सही है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है बेटा वो एक ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे ये कुछ कंपाउंड्स को देख लेते हैं बेटा, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखो दो एजेंट है बेटा, ध्यान रखो, ROH का रिएक्शन अगर किसके साथ करा दिया जाएगा, PCl5 के साथ, क्या करा दिया जाएगा, PCl5 के साथ, और ROH का रिएक्शन क्या करा दिया जाएगा, PCl3 के साथ, ठीक है। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये दोनों की रिएक्शन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एल्कोहल चैप्टर में जाओगे तो भी ये मिलने वाला है, एस्टर में जाओगे, एसिड में जाओगे, तो ये रिएक्शन आपके साथ साथ मिलती रहेंगी कि कोई भी कंपाउंड PCl5 PCl3 के साथ रिएक्शन करने पर क्या देता है। फिलहाल हम लोग एल्कोहल के साथ देख रहे हैं बेटा, देखो
आर, क्योंकि चैप्टर हमारा है बेटा हेलो एल्केन, तो इतना तो क्लियर है बेटा कि आर और सीएल तो बनना तय है। ठीक है, पी अपने साथ 3 सीएल लेता है और इधर से लेता है ओ। ठीक है, और बनाता है बेटा POCl3। ठीक, और एक रिमूव कर देगा क्योंकि एक HCl बच गया। देखो 1 और 3, 4 + 1 5, हाइड्रोजन एक है बेटा। ठीक, ऑक्सीजन भी एक है, फॉस्फोरस भी एक है। ठीक, तो यहाँ से हमें एक अचीवमेंट होती है कि ये देखिए हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में RCl बना रखा है। ठीक है, जरा इनको देखा जाए बेटा, अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो कितने क्लोरीन है बेटा, 3 क्लोरीन है ना, तो तुम इधर भी 3 लगा दो। ठीक है, तो 3R हो गया, 3O हो गया और 3H भी हो गया, आया ना। अब क्या करेंगे बेटा, 3R और ये Cl आपस में रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, H3 और यहाँ से P ले लेना, फॉस्फोरस और O3, क्या बन गया बेटा H3PO3। ठीक है, तो ये बन गया बेटा फॉस्फोरस एसिड, और ऊपर क्या बन गया, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और साथ में एसिड। तो इस तरीके का रिएक्शन बेटा बहुत क्लियर है, फॉस्फोरस किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम किससे करा देते हैं बेटा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा, कोई एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, साथ में क्या है ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और ये एसिड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें बेटा ये फॉस्फोरस एसिड है और ये एल्किल क्लोराइड है। तो इसी के बेस पे एक दो रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, शायद आपको समझ में भी आए। ठीक है, देखो अगर हम रिएक्शन करा देंगे बेटा किससे, CH3 CH2 CH2OH प्लस PCl5। ठीक, CH3 CH CH3 CH2OH, इनका करा देंगे बेटा PCl। ठीक है, तो तुम्हारा तो काम बहुत क्लियर है बेटा, क्या करना है अगर इसका रिएक्शन कराते हो आप। ठीक है, तो ये R है बेटा। ठीक, R और एक Cl तो जाएगा ही जाएगा, 3 कार्बन की चेन है ना, तो CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, और क्या निकलेगा बेटा, इसमें निकलता है POCl3 और HCl, आंख बंद करके POCl3 तो निकाल देना हर बार। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, HCl निकल जाएगा। जरा इनका देखो, मैंने कहा था 3 से मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये OH को हटा करके क्या करोगे, CH3 CH CH3, कितना मोल है बेटा, 3 मोल है। ठीक है, CH2Cl। ठीक है, और H3PO3। ठीक है, तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है बेटा। ठीक, और भी बहुत ढेर सारे रिएक्शन है आपके चैप्टर में। ठीक है, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये बताया जाता है कि कैसे हम लोग एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल हैलाइड बताएंगे। ठीक है, अब कुछ नेम्ड रिएक्शन है बेटा, उसको हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।